आज की शाम में पवित्र यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको शालोम। सच में उसका नाम हमें जीवन देता है, उसका नाम हमें मुक्ति देता है और उसका नाम हमारे लिए तैयार है ताकि हम उद्धार को पाएं। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट मेरे भाई मेरे बहनों पवित्र आत्मा के प्रकाशन से ये है कि हमारी पहचान क्या है। आज हम पाते हैं जैसे हर एक की एक अलग पहचान होती है। जैसे संगीत गाने वाला संगीतकार होता है, डांस करने वाला एक डांसर होता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हमें अपनी पहचान को पहचानना है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर का वचन लूका 6:43 में हमें ये बताता है, परमेश्वर का वचन और बाइबल भी बताती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। और यीशु मसीह ने भी बड़ी बखूबी और अच्छे रीति से वहाँ पर बताया है कि कोई भी निकम्मा पेड़ कोई अच्छा फल नहीं ला सकता और कोई भी अच्छा पेड़ कोई निकम्मा फल नहीं ला सकता। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, इसमें दो बातें आती हैं। पहली तो ये है कि हमें अपने जीवन में अपनी पहचान को बनाना है। बहुत सी हमने ऐसे लोगों को देखा जिनके लिए एक आइडल होता है। हमने देखा कई लोग होते हैं एक एक्टर को अपना आदर्श बना करके चलते हैं। उसका आदर्श हम उनके अंदर कैसे पाते हैं? वो उस एक्टर के ना ही अपने हेयर स्टाइल रखेंगे, उस एक्टर की ना ही अपना कपड़े पहनने का ड्रेसिंग सेंस रहेगा और उस एक्टर के ना ही बात करने का ढंग। तो वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं अपने आदर्श को, अपने आइडियल को, कि उनका आइडियल जो भी एक्टर हो, हम उसका नाम नहीं लेंगे। और कई बार हमने देखा है कि बहुत से लोग आइडल होते हैं, मेरे वो साइंटिस्ट हैं या वो कंप्यूटर के ज्ञाता जो थे वो हमारे। तो ऐसे मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और यीशु मसीह की कहीं आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक आदर्श हमारा यीशु मसीह है। हमारे जीवन में यीशु मसीह से बढ़ के कोई और आदर्श नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे भाई और मेरे बहनों, बाइबल के अनुसार अगर हम पाएँ तो बाइबल हमें बखूबी रूप से क्या बताती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जब हम अन्य जातियों में जा कर के देखते हैं कि उनका एक आदर्श होता है, वो अपने आदर्श को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने अंदर हो करके, तो आज भी जैसे यीशु मसीह को हम पाएँ कि यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतरा तो उनका उद्देश्य क्या था कि वो पिता के राज्य की बातों को इस संसार में लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों तक दिखाएँ। वैसे ही हमें मेरे भाई और बहनों ये चीज़ बड़े ही गंभीरता रूप से इस चीज़ को लेना है कि मेरा आदर्श यीशु मसीह राजा है। तो हमें क्या करना, आज यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र से हमें सीखना है और यीशु मसीह को हमें दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी जीवन का एक मेन उद्देश्य होना चाहिए। और यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ हम क्या समझे? यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है कि परमेश्वर यीशु मसीह की कही गई बातों को हमेशा स्मरण रखना। यीशु मसीह की एक खूबी थी कि यीशु मसीह को अगर कोई गाली देता था, यीशु परमेश्वर हमारा पलट करके ना ही गाली देता था और ना ही यीशु मसीह ने कभी किसी को धमकी दी और ना ही परमेश्वर ने श्राप दिया। हाँ, यीशु मसीह ने अपने मुंह को इस्तेमाल किया परमेश्वर की राज्य के सुसमाचार बातों को बताने के लिए। परमेश्वर ने अपने शरीर का इस्तेमाल किया कहते हैं लोगों को छंगाइयाँ देने के लिए। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा आदर्श क्या है? आज अगर हम अपनी पहचान को बताएं तो मेरी पहचान क्या? ऐसे ही यीशु मसीह के जीवन की बातों को लेके यीशु मसीह के पीछे चल के, यीशु मसीह का पीछे चलने का अर्थ ये नहीं था कि जैसे यीशु मसीह लंबे लंबे चोले पहन करके चलते थे और पहाड़ों पर रहते थे, क्या हमें नहीं? यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ अलग है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है कि यीशु मसीह की जीवन क्या है, उनके जीवन से उनकी छुपी हुई बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना, ताकि हम उस अनंत जीवन को पाए जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरी रिक्वेस्ट ही यही है कि आज हम परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हुए अपने जीवन में आगे जिएं और वही हमारा आदर्श है और वही हमारी पहचान है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जैसे परमेश्वर कहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फल लाओ, क्योंकि पिता की महिमा इसी में है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फल लाओ, तभी मेरे तुम चेले ठहरोगे। तो आज हमें अगर यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह के दास, यीशु मसीह की संतान अगर आज हमें बनना, तो यीशु मसीह के लिए फल हमें लाना है। क्योंकि सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, डाली हम है। और जो डाली फल नहीं लाएगी, पिता उसको काट करके जो अनंत नरक की आग में झोंक देगा, और जो फल लाएगा उसको परमेश्वर क्या करता? छांटता। तो इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन देना और बहुमूल्यता को दर्शाते हुए परमेश्वर यीशु मसीह को आदर्श समझ के आगे बढ़ते चले आना है। हमारे परमेश्वर, हमारे जीवन में सबसे बड़ी पहचान हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। क्योंकि ये हम नहीं बोले, जब हम जहाँ जाएं तो वहाँ देख के लोग बोले ये सच्चा मसीह है। तो मेरे भाइयों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अंत के दिन के अंतिम चरण में आ चुके हैं। अपने अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर यीशु मसीह की ओर मुड़ जाएं और अनंत जीवन के वारिस हो जाएं।
आज की शाम में इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।